नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे। यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हो चुका है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं हाजिर हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का ये कलेक्शन होगा। ये आपको चलते रहेगा, मिलते रहेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए हैं जो परीक्षा में आपको तंग कर सकते हैं, तो उसके डिस्कशन को लेकर मैं एक एक सवाल करके ही आपको डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपने सेशन का पहला सवाल। जैसे कह रहा है, यदि ए बी सी और डी बीतत समानुपात में हो तो एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब अनुपात बी एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब का मान क्या होगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा। ए बी सी डी अगर बीतत समानुपात में है तो आप लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर होगा बी बटा सी के बराबर होगा सी बटा डी के। ए बटा बी बराबर होगा बी बटा सी के बराबर होगा सी बटा डी के। अब थोड़ा सा हम इधर लॉजिक लगाते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए 1/2 बराबर है 2/4 के बराबर है 4/8 के। 1/2 बराबर है 2/4 के बराबर है 4/8 के। अगर हम बात करें इन दोनों रेशियो को जोड़ लें, यानी 1 जोड़ 2 3, 2 जोड़ 4 6 में से -4 -8, यानी इसको हमें घटाना होगा इन दोनों के योगफल में से। तो देखिए, तो -1 बटा -2, क्या हम कह सकते हैं कि यही वाली वैल्यू आ गई, 1/2 ही आ गई। अब मेरी बात समझेंगे, हमने क्या कहा था, 1/2, 2/4 और 4/8। अगर ये तीनों बराबर है तो इन दोनों का सम में से अगर इसको घटा लें तो बात वही हमारे पास आ जाएगी, 1/2 या 2/4 या 3/4/8। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ए बटा बी बराबर बी बटा सी और बराबर है सी बटा डी के। देखिएगा, इन तीनों के बराबर एक राशि हम के मान लेते हैं, तो ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर बी क्यूब बटा बी क्यूब बी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर सी क्यूब बटा डी क्यूब बराबर के क्यूब लिखा जा सकता है क्या? अगर घन कर दे, क्यूब कर दें, तो ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर हो जाएगा बी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर हो जाएगा सी क्यूब बटा डी क्यूब के। अब ध्यान देना, एम एन आर लगा हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ना है। अगर हम एम यहां लगा दें, एम यहां भी लगा दें, एन यहां लगा दे, एन यहां लगा दे, और आर अगर यहां लगा दे और आर यहां लगा दे, तो ये तो बाकी खत्म हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? अब आप ध्यान देंगे, हमें रेशियो चाहिए किसका, एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब अब बटा एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब का। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें ए क्यूब बराबर बी क्यूब आ जाएगा क्या, यहां से ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर बी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर सी क्यूब बटा अगर डी क्यूब है, इन दोनों को जोड़ना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इधर इसको जोड़ना है और सी क्यूब को घटाना है, ये तीनों के क्यूब के बराबर है। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्यूब बटा बी क्यूब बराबर भी के क्यूब, बी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर भी के क्यूब, और सी क्यूब बटा डी क्यूब बराबर भी क्या, के क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ा गया तो के क्यूब और के क्यूब, 2 के क्यूब में से के क्यूब घटेगा तो ये आपका के क्यूब आ जाएगा क्या? मेरी बात फिर समझिएगा, हमने क्या कहा, के क्यूब के क्यूब, ठीक है, तो के क्यूब के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा के इंटू क्या, के और के किसके बराबर था, देखिए ए बटा बी के, बी बटा सी के और सी बटा डी के। तो यहां लिख देते हैं ए बटा बी गुने क्या, बी बटा सी गुने क्या, सी बटा डी के। अब देखिए, तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यानी ए बटा डी इज द राइट आंसर। ए बटा डी आपका सही उत्तर होगा, ए बटा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? सवाल नंबर अगला हम लोग देखेंगे क्या है सवाल। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर है बी बटा सी के, अब बराबर है सी बटा डी के। इसको भी अगर हम के मान लें, अब ध्यान दीजिएगा यहां लेकिन क्या है, बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब ऊपर में है, बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब, यहां क्या है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नीचे में आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां से अगर हम बात करें तो बी बटा ए बराबर सी बटा बी बराबर डी बटा सी बराबर 1/k लिख सकते हैं क्या। हमने क्या कहा, इसको पलट दिया, बी अपॉन ए सी अपॉन बी और डी अपॉन सी बराबर क्या 1/k। अब ध्यान दीजिएगा फिर इन क्यूब कर देते हैं इन तीनों का, इन तीनों का अगर हम क्यूब करें, इन तीनों का यदि हम क्यूब करें तो क्या ये आपका आ जाएगा बी क्यूब बटा ए क्यूब बराबर 1/k क्यूब, सी क्यूब बटा बी क्यूब बराबर भी 1/k क्यूब, और बराबर डी क्यूब बराबर नहीं, सॉरी, यहां हो जाएगा डी क्यूब बटा सी क्यूब बराबर 1/k क्यूब। अब देखिए तो हमें क्या चाहिए था, बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब। तो ये भी आपका जो वैल्यू होगा क्या 1/k क्यूब के बराबर होगा, 1 अपॉन क्या के क्यूब के बराबर होगा। तो अगर 1/k क्यूब के बराबर हुआ तो 1/k इंटू 1/k इंटू 1/k लिखा जा सकता है। और 1/k का वैल्यू देख लीजिए क्या है, b बटा ए इंटू सी बटा बी इंटू डी बटा सी के बराबर है। ये सी से सी खत्म, बी से बी खत्म, यानी डी अपॉन ए इज द राइट आंसर, डी अपॉन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे ये दोनों क्वेश्चंस आपके सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। फिर हम लोग छोटे छोटे वीडियो के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।